श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुपरंग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था हरदास ठाकुर किस प्रकार से अपना जो नृत्य दिखाते हैं उस नृत्य से सभी लोग प्रसन्न होकर उनके चरणों का धूल प्राप्त करना चाहते हैं। और वो सपेरा जिसके शरीर में नागराज प्रवेश किए और हरदास ठाकुर का गुणगान कर रहे थे। और हरदास ठाकुर ने अपने चरित्र से भी दिखाया कि किसी भी कुल में जन्म लेने वाला भक्त महान कहलाया जाता है, पवित्र कहलाया जाता है। भक्ति के संबंध में कोई भी जाति, कोई भी कुल, ये सब निरर्थक है। ये सब दिखाने के लिए हरदास ठाकुर भगवान की आज्ञा से निम्न कुल में जन्म ग्रहण किए थे। कोई विष्णु भक्त नीच कुल में जन्म ले तो वह पूजनीय है, वह अपने को भी पवित्र कर लेता है, अपने परिवार को भी पवित्र कर लेता है। और उसी के विपरीत कोई ब्राह्मण कुल में जन्म ले और भगवान का भक्त नहीं है तो वह अपने को भी पवित्र नहीं कर पाता और पूरे परिवार को भी पवित्र नहीं कर पाता, वह चंडाल के समान माना जाता है। देवता भी हरदास ठाकुर का स्पर्श करना चाहते हैं, माता गंगा भी चाहते हैं कि हरदास ठाकुर मुझ में स्नान करें। स्पर्श का तो कहना ही क्या, केवल दर्शन मात्र से ऐसे शुद्ध भक्तों का जब कोई दर्शन प्राप्त करता है तो वह कर्म बंधन से छूट जाता है। तो इस प्रकार से वह सपेरा जिसके हृदय में नागराज प्रवेश कर हरिदास का गुणगान कर रहे थे, गुणगान हमने सुना। अब माया देवी का उद्धार हरदास ठाकुर ने किया। संसार की छोटी मोटी माया हमको भी परेशान करती रहती है, हम उस माया देवी से विचलित हो जाते हैं, लेकिन साक्षात माया देवी जो इस संसार को चलाती है कृष्ण की आज्ञा अनुसार, वो जब हरदास ठाकुर की परीक्षा लेने आई तो हरदास ठाकुर किस प्रकार से उस माया देवी का उद्धार किए। हरदास ठाकुर के असामान्य व्यवहार से संबंधित एक अन्य घटना श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णित करते हैं। इसको सुनकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा। ऐसी घटनाओं को शुष्क तर्क किए बिना सुनो, क्योंकि ये घटनाएं हमारे भौतिक तर्क से परे है। मनुष्य को इन पर श्रद्धा पूर्वक विश्वास करना चाहिए। ऐसी अद्भुत लीला जो चैतन्य चरितामृत में वर्णित है श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के द्वारा, तो ऐसी लीलाओं को श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। ऐसी घटनाएं, ऐसी लीलाएं भौतिक तर्क से परे है। ये लीलाएं, इसको कोई भी सुनेगा वह आश्चर्यचकित हो जाएगा। एक दिन हरदास ठाकुर अपनी गुफा में बैठे थे और अत्यधिक उच्च स्वर से पवित्र भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे। पूर्णिमा की रात्रि थी जिससे गंगा की लहरें झिलमिला रही थी। सारी दिशाएं निर्मल तथा प्रकाशमान थी। स्वच्छ वेदी पर तुलसी के पौधे से युक्त गुफा की शोभा को जो भी देखता वह चकित रह जाता और हृदय में तुष्ट होता। उसी समय उस सुंदर परिदृश्य में एक स्त्री आंगन में प्रकट हुई। उसके शरीर का सौंदर्य इतना प्रकाशमान था कि सारा स्थान पीली आभा से भर गया। उसके शरीर की सुगंध से सारी दिशाएं महकने लगी और उसके गहनों की झंकार से कान झंकरित हो गए। वहां आकर उस स्त्री ने तुलसी को नमस्कार किया और तुलसी की परिक्रमा करके वह उस गुफा के दरवाजे पर आई जहां हरदास ठाकुर बैठे थे। अब एक दिन क्या होता है, हरदास ठाकुर गुफा में बैठे थे, अपना जोर से भगवान नाम का कीर्तन कर रहे थे, जप कर रहे थे। और वह दिन पूर्णिमा की रात्रि थी। पूर्णिमा के दिन पूरा चंद्रमा खिला हुआ होता है। गंगा का तट था, गंगा की लहरें झिलमिला रही थी। सारी दिशाएं बहुत ही निर्मल थी, प्रकाशमान थी। और सुंदर वेदी पर तुलसी के पौधे से युक्त गुफा की शोभा को जो कोई भी देख रहा था वह चकित रह जाता था।
और उस व्यक्ति को हृदय से संतुष्टि भी प्राप्त होती थी उस दृश्य को देखकर। उसी रात्रि के समय एक सुंदर परिदृश्य में स्त्री आंगन में प्रकट होती है। उस स्त्री का जो शरीर था सौंदर्यवान था, प्रकाशमान थी, उसके शरीर से प्रकाश निकल रहा था, सारा स्थान पीली आभा से भर गया और उस स्त्री के शरीर से सुगंध निकल रहा था। सुगंध निकलने पर सारी दिशाएं महकने लग रही थी और उस स्त्री ने सुंदर गहनों की रत्नमाला आभूषण पहने हुए थे जिसके झंकार से कान झंकरित हो रहे थे। वह स्त्री जब हरदास ठाकुर की गुफा में आई तो उसने देखा कि हरदास ठाकुर तुलसी महारानी के समक्ष बैठकर जप कर रहे। उस स्त्री ने तुलसी महारानी को नमस्कार किया, तुलसी महारानी की परिक्रमा की और उसी गुफा के दरवाजे पर बैठ गई जहां हरदास ठाकुर बैठकर अपना जप कर रहे थे। तो तुलसी महारानी को नमस्कार किया होगा तो अवश्य ही तुलसी की महिमा जानती होगी। वो तुलसी महारानी का परिक्रमा भी किया उस स्त्री ने। उसने हाथ जोड़कर हरदास ठाकुर के चरण कमलों पर नमस्कार किया। फिर द्वार पर बैठकर वह अत्यंत मधुर वाणी में बोली, हे प्रिय मित्र, आप तो सारे जगत के मित्र हैं, आप इतने सुंदर तथा योग्य हैं, मैं यहाँ आपके साथ संग सुख लाभ के लिए आई हूं। तो पहले भी हमने सुना था एक वेश्या आई थी हरदास ठाकुर के चरित्र को गिराने के लिए, तो उस वेश्या ने भी यही याचना की थी, हरदास ठाकुर आप बहुत सुंदर हो, आपका शरीर बहुत सुंदर है, आपका संग मैं चाहती हूँ, आप जैसा योग्य पुरुष ढूंढने से भी कहीं नहीं मिलेगा। अब जो स्त्री आई है ये साक्षात माया देवी है और वो वही याचना कर रही है जो उस वेश्या ने याचना की थी। तो हाथ जोड़कर वह स्त्री हरदास ठाकुर के समक्ष चरण कमलों पर नमस्कार करके कहती है, आप तो सारे जगत के मित्र हैं, आप बहुत सुंदर और योग्य हैं, मैं यहाँ आपके साथ संग सुख लाभ के लिए आई हूं, मुझे अपना संग दीजिए। मोरे अंगीकार का हैया सदैव, दीन दया करे ए साधु स्वभाव है। श्री चैतन्य चरितमृत अंतलीला 3रा अध्याय श्लोक क्रमांक 237। हे महोदय, आप कृपया मुझे स्वीकार करें और मेरे प्रति कृपालु हों, क्योंकि समस्त साधुजनों का स्वभाव है कि वे दीन तथा पतितों के प्रति कृपालु होते हैं। तो वह स्त्री याचना कर रही है हरदास ठाकुर के चरणों में, मेरे प्रति कृपालु हो जाइए, मुझे स्वीकार कर लीजिए, आप साधु स्वभाव के हैं। और साधु का स्वभाव कैसा होता है? दीनहीनों पर, पतितों पर दया करना, कृपा दिखाना। यह कहकर वह विविध हाव भाव प्रकट करने लगी जिसे देखकर बड़े से बड़े दार्शनिक का भी धैर्य छूट जाता। हरदास ठाकुर अविचलित थे क्योंकि उनका संकल्प दृढ़ था। वह उस पर कृपालु होकर उससे बोले, संख्या नाम संकीर्तन ऐ महायज्ञ मन्ने, ताहते दीक्षित आमी यह प्रतिदिने। मैंने प्रतिदिन निश्चित संख्या में नाम कीर्तन करने के महान यज्ञ व्रत की दीक्षा ले रखी है। यावत कीर्तन समाप्त नहे ना करी अन्य काम, कीर्तन समाप्त है ले हाय दीक्षा विश्राम। जब तक जप करने का व्रत अधूरा है तब तक मैं किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं करता। जब मैं अपना जप समाप्त कर लेता हूं तब मुझे दूसरा कुछ करने का अवसर मिलता है। तो जब इस स्त्री ने कहा कि मुझे अपने चरणों का आश्रय दीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए, मेरे प्रति कृपालु होइए, इतना कहकर वह स्त्री हाव भाव को प्रकट करने लगी जिसे देखकर बड़े बड़े दार्शनिक का भी धैर्य टूट जाए। मतलब बड़े बड़े जो लोग होते हैं ना, जिनकी इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, उन इंद्रियों में भी विचलन पैदा हो जाए, ऐसे हाव भाव वह स्त्री प्रकट कर रही थी। हरदास ठाकुर अविचलित थे क्योंकि उनका मन निरंतर कृष्ण नाम में लगा हुआ था, उनका संकल्प दृढ़ था। तो हरदास ठाकुर ने कहा, देखो देवी,
मैंने हर दिन निश्चित संख्या में नाम कीर्तन लेने का महान व्रत ले रखा है, दीक्षा ले रखी है। और जब तक मेरा जप पूरा नहीं होता, जब तक मेरा व्रत अधूरा है, तब तक मैं किसी अन्य वस्तु की कामना नहीं करता। जब मेरा जप समाप्त हो जाता है, तभी मैं कुछ दूसरा कार्य कर सकता हूँ, मुझे दूसरा कार्य करने का अवसर मिल पाता है। इसका मतलब जब तक मेरा जप पूरा नहीं होगा, तब तक मैं तुम्हारी इच्छा पूरा नहीं कर पाऊंगा, और जप पूरा होने तक तुम प्रतीक्षा करो। और हरदास ठाकुर का जप ऐसा था जो कभी पूरा होता ही नहीं था। अतः उन्होंने उससे कहा, तुम द्वार पर बैठ जाओ और हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनो, जब समाप्त होते ही मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। यह कहकर हरदास ठाकुर ने भगवान के पवित्र नाम का जप जारी रखा। इस तरह उनके समक्ष बैठी वह स्त्री पवित्र नाम का जप सुनने लगी। इस तरह उनके जप करते करते सुबह हो गई, और जब उस स्त्री ने देखा कि सुबह हो गई, तो वह उठी और चली गई। अब हरदास ठाकुर के आदेशानुसार वह उसी गुफा के द्वार पर बैठ गई, और हरदास ठाकुर ने उसको कहा था, हरे कृष्ण महामंत्र जो मैं उच्चारण करूंगा उसको सुनो, जब समाप्त होते ही मैं तुम्हारी मनोकामना पूरी करूंगा। हरदास ठाकुर के समक्ष बैठकर वह स्त्री पवित्र नाम जप सुनने लगी, और इस तरह हरदास ठाकुर जप करते करते सुबह हो गई। हरदास ठाकुर ने देखा सुबह हो गई है, उस स्त्री ने भी देखा सुबह हो गई है, तो वह स्त्री उठी और चली गई। इस तरह वे 3 दिनों तक हरदास ठाकुर के पास आती रही और विविध स्त्री भंगिमाएं दिखलाती रही, जो ब्रह्मा के भी मन को विमोहित कर ले। हरदास ठाकुर सदैव कृष्ण के विचारों में तथा कृष्ण के पवित्र नाम में मग्न रहते थे। इसलिए स्त्री ने जो भंगिमाएं प्रकट की वह जंगल में रोने के समान थी। तीसरे दिन की रात के समाप्त होने पर वह स्त्री हरदास से इस प्रकार बोली, हे महोदय, आपने 3 दिनों तक झूठा आश्वासन देकर मुझे धोखा दिया है, क्योंकि मैं देखती हूँ कि आपका दिन रात चलने वाला ये नाम जब कभी समाप्त नहीं होने वाला है। हरदास ठाकुर ने कहा, मेरी प्रिय मित्र, मैं कर ही क्या सकता हूँ, मैंने व्रत ले रखा है, तो फिर मैं उसे कैसे त्याग सकता हूँ। तबे नारी कहे तरी करी नमस्कार, आमी माया करीते आइलाय परीक्षा तोमार। हरदास ठाकुर को नमस्कार करके वह स्त्री बोली, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति माया हूं, मैं यहाँ आपकी परीक्षा लेने आई थी। तो ऐसा 3 दिन हुआ। पहले दिन वो बैठकर हरदास ठाकुर के मुख से पवित्र हरिनाम सुनती रही, सुबह हुई तो चली गई। फिर दूसरे दिन आई, फिर उसने हरिनाम सुना, फिर सुबह हुई चली गई। और तीसरे दिन जब वह आई, तो विविध प्रकार की स्त्री भंगिमाएं वह दिखला रही थी, ऐसी स्त्री भंगिमाएं जो ब्रह्मा के मन को भी विचलित कर दे। लेकिन हरदास ठाकुर तो विचलित नहीं होने वाले थे, उनका मन तो कृष्ण के विचारों में मग्न था, कृष्ण के पवित्र नाम में तल्लीन था। इसलिए उस स्त्री ने जो भंगिमाएं प्रकट की, हाव भाव प्रकट किए हरदास ठाकुर को विचलित करने के लिए, वह जंगल में रोने के समान था। कोई फर्क नहीं पड़ा हरदास ठाकुर को। अब आप सोचिए हरदास ठाकुर की भक्ति किस स्तर पे होगी, उनका नाम जब किस स्तर पे होगा। अब तीसरे दिन का जब रात्रि समाप्त होने वाली थी, तब वह स्त्री हरदास से कहने लगी, 3 दिन से आप मुझे झूठा आश्वासन दे रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो। मैं देख रही हूं कि दिन रात आपका जब चल रहा है, वह जब कभी समाप्ति होता नहीं है। तो हरदास ठाकुर ने कहा, मैं कर ही क्या सकता हूं, मैंने व्रत ले रखा है, मैं उस व्रत को छोड़ नहीं सकता। तब हरदास ठाकुर को नमस्कार करके वह स्त्री बोलती है, मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मोहिनी शक्ति हूं, साक्षात माया स्वरूपा हूं। मेरे ही कारण संसार में स्त्री पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, और मैं यहाँ पे आपकी परीक्षा लेने आई थी। तो
तो हरदास ठाकुर परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, सफल हो गए। तात्पर्य में भगवत गीता का 7वां श्लोक 14वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेवे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति ते। भौतिक प्रकृति के 3 गुणों वाली इस दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर पाते हैं। हरदास ठाकुर के चरित्र से यह सचमुच सिद्ध हो गया था। माया सारे जगत को विमोहित करती है। लोग जीव के चरम लक्ष्य को भूल चुके हैं, क्योंकि वे तो भौतिक जगत की चकाचौंध से आकृष्ट हैं। किंतु ये चकाचौंध का आकर्षण, विशेषतया स्त्री का आकर्षक सौंदर्य, उन लोगों के लिए है जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण नहीं ली है। भगवान कहते हैं, माँ में वे प्रपद्यन्ते माया बेताम तरंती ते। जो मेरी शरण में आ चुका है उसे माया जीत नहीं सकती। माया स्वयं ही हरदास की परीक्षा लेने आई, किंतु यहाँ वह अपनी पराजय स्वीकार करती है, क्योंकि वह उन्हें विमोहित नहीं कर पाई। ये कैसे संभव हुआ? इसलिए कि हरदास ठाकुर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में पूरी तरह समर्पित थे और प्रतिदिन व्रत के रूप में 3 लाख भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करके कृष्ण के विचारों में सदैव डूबे रहते थे। ब्रह्मादि जीव आमी सवारे मोहिलू, अकेला तुम्हारे आमी मोहितु नारिलू। मैंने पहले ब्रह्मा तक के मन को मोहित किया है, अन्यों की बात जाने दें, केवल आपके मन को ही मैं आकृष्ट नहीं कर सकी। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि ये जो आकर्षण है स्त्री पुरुष का, ये उन्हीं पे चलता है जो भगवान को पूर्ण शरणागत नहीं है। लेकिन हरदास ठाकुर तो पूर्ण शरणागत हैं, इसलिए माया देवी उस परीक्षा में अपने को सफल नहीं कर पाई, हरदास ठाकुर को विमोहित नहीं कर पाई। आई तो हरदास ठाकुर का परीक्षा लेनी थी, लेकिन स्वयं वह पराजित हो गई। और वो माया देवी स्वयं कह रही है कि मैं हार गई, इससे पहले मैंने ब्रह्मा जी को भी मोहित किया है, लेकिन आपको मैं मोहित नहीं कर पाई, आपको मैं आकृष्ट नहीं कर पाई। कारण प्रभुपाद जी बता रहे हैं, क्योंकि हरदास ठाकुर का मन पूरी तरह से कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित था। प्रतिदिन वे 3 लाख नाम का जप करते थे, उच्चारण करते थे और कृष्ण के विचारों में सदैव डूबे रहते थे। तो जो भक्त 100% कृष्ण को शरणागत है, कृष्ण की सेवा में लगा है, बिना किसी भौतिक इच्छा के गंभीर है, तो ऐसे भक्त को भगवान की माया स्पर्श नहीं कर पाती। तो प्रभुपाद जी का और भी तात्पर्य है बचा हुआ, और ये माया देवी अब हरदास ठाकुर से क्या याचना करेगी, इसको हम अगले सत्र में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय।